हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी एंड बहुत अच्छे से स्टडी भी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंजक्शंस, लेसन नंबर 11। इसके अंदर हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सेंटेंसेस के बीच में होते हैं, मतलब कि इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। जो दो सेंटेंसेस को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, मतलब कि संयोजक शब्द भी इनको बोला जाता है। अब ये बड़ी क्लास होगी है तो इसका नेम कंजक्शन है, लेकिन जो सी छोटी क्लासेस होती हैं उसके अंदर ये होता है चैप्टर ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ दिया हुआ है यू नो डैट वर्ड्स डैट ज्वाइन अदर वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। मतलब कि सिर्फ ज्वाइन वाला वर्ड आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ज्वाइन करता है किसको, या तो आपको वर्ड्स मिल जाए या आपको ग्रुप मिल जाए वर्ड्स का, या फिर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस मिल जाए। मतलब कि दो सेंटेंसेस को अगर जोड़ा गया तो जोड़ने के लिए कोई वर्ड तो चाहिए होगा ना, तो जिस वर्ड ने उसको जोड़ा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, संयोजक शब्द, ज्वाइनिंग वर्ड, वो होगा आपका कंजक्शन, जिसने फुल स्टॉप हटा करके दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। अब वो कोई भी हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं बट से भी जुड़ सकते हैं, बिकॉज, सिंस, एज, देयरफॉर, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन और सो एंड नोर आर सम कॉमन कंजक्शन। मतलब कि ये तो थोड़े से ही बताएं, उसमें सम बताएं, कुछ हैं, लेकिन जब ये बच्चे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और भी ज़्यादा इनके पास ये वर्ड्स आते जाएंगे, तो इनको ये याद रखने पड़ेंगे। अब बच्चे कहेंगे हमें याद नहीं होते, वो भी तो एक दिक्कत है ना। तो उनके लिए एक ट्रिक है, जैसे हम बोलते हैं फैन बॉयज़, फैन बॉयज़। अब इसका मीनिंग क्या है, एफ से तो हो जाएगा आपका फोर, ठीक है, ए से हो जाएगा एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। अब आप देख लो, सो भी है और भी है और बट भी है, बाकी आपको दिखाई दे जाएंगे। मतलब कि इतने इतने आप याद कर सकते हो ऐसी ऐसी ट्रिक बना करके। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे आ गए, मैं ये भी नहीं कहती कि इससे बाहर नहीं आएंगे, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अगर हो तो माइंड में कैप्चर हो जाती हैं बातें। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। थ्योरी बहुत होगी, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और यहाँ दिया हुआ है अंडरलाइन द कंजक्शन इन दिस कन्वर्सेशन। जो बातचीत हो रही है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना है कि किस वर्ड ने ज्वाइन किया, यहाँ पर कौन सा कंजक्शन है। फर्स्ट है मानव, अमर, शैल, वी गो टू द पार्क। फिर आया और तो इसने यहाँ भी दे रखा था तो मैंने देख करके इसको सर्कल कर दिया। वैसे तो अंडरलाइन करना है, आपको अच्छे से वीडियो में दिखाने के लिए मैंने सर्कल कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आया लेट्स गो टू द पार्क एंड प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आएगा एंड। और इसी तरह से यहाँ पे सो दिखाई दिया, बट दिखाई दिया, एज दिखाई दिया। तो ये जितने भी आपको दिखाई देते जाएं वो आप इनको अंडरलाइन करते जाना। जैसे यहाँ पर आ गया बिकॉज, एंड, इफ़, सो एंड, मैंने सारे के सारे यहाँ से देखे हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे, या फिर आप फैन बॉयज़ वाली एक दो और ट्रिक बना लेना, उससे आप कवर अप कर जाओगे। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। हमने बिल्कुल सही से इसके अंदर फिट करना है कंजक्शन को। फर्स्ट है डैट कैन नॉट बी माई शर्ट, वह मेरी शर्ट नहीं है। बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। सेकंड है हाउ कैन यू हेल्प टू सक्सीड इफ़, कि कैसे तुम हेल्प होप कर सकते हो, आशा कर सकते हो सक्सेसफुल होने की, इफ़ यू डोंट इवन ट्राई, जब तुमने ट्राई ही नहीं किया तो तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि तुमने ट्राई ही नहीं किया तो तुम ऐसे सिर्फ अपने इमेजिनरी पावर से कैसे हो सकते हो। थर्ड है थो, ही इज़ पुअर, हालांकि वो एक गरीब आदमी है। और ये कोमा कब आता है, जब यहाँ पे थो दिया हो। एक होता है ऑल्दो, ऑल्थो भी बोल देते हैं, और ऑल्दो भी। अगर ये वाला वर्ड दिया हो मतलब तो दोनों का क्या होता है, हालांकि होता है, इसका भी और इसका भी। लेकिन इसके साथ तो आप कोमा यूज़ करोगे सेंटेंस में, और इसके साथ ऑल्दो के साथ कोमा यूज़
नहीं करोगे, बस इतना ही फ़र्क होता है। मीनिंग इनका होता है हालांकि। हालांकि वो क्या पुअर है। जामिल इज़ टू प्राउड टू आस्क फॉर चैरिटी। अब हम करेंगे इसका फोर्थ। इसमें दिया हुआ है वी वर वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन द डोर बेल रैंग, मतलब कि जब दरवाजे की घंटी बजी तब हम क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। फिफ्थ है शीला हैज़ नॉट कॉल्ड नोर हैज़ शी लेफ्ट ए मैसेज, ना तो उसने कॉल किया ना उसने मैसेज किया। सिक्स है इट रेन ड्यूरिंग आवर पिकनिक यट, हमारी पिकनिक पे क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी हमने वी हैड ए वंडरफुल टाइम, फिर भी हमने बहुत अच्छा समय बिताया। अब आपको ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक होता है आपका अनटिल और एक होता है अनलेस। मतलब क्या होता है, जब तक। अब टाइम के अकॉर्डिंग देखें ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग तो लगा देना आप अनटिल, लेकिन किसी चीज़ के अकॉर्डिंग देखें, हाउ मतलब कि कैसे, इस फीलिंग में देखें तो आपका क्या आ जाएगा, अनलेस। अब देखते हैं इसने क्या दिया हुआ है। इसने दिया हुआ है अनलेस एंड अनटिल आर कंजक्शन, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। वी यूज़ अनलेस टू टॉक अबाउट समथिंग डैट विल हैपन ओनली इफ़ समथिंग एज हैपन, जब कुछ चीज़ घटित होती है ना तब आप क्या यूज़ करते हो, अनलेस यूज़ करते हो। द कैट विल कीप म्योंग, म्याओ म्याओ करती है ना, वही है ये अनलेस यू फीड इट, मतलब किसने डार्क में किया है अनलेस को, तो इसका मीनिंग है हियर अनलेस सुजेस्ट दैट द कैट विल ओनली स्टॉप मूविंग इफ़ इट इज़ फीड। ये कैट है तभी म्याओ म्याओ करना बंद करेगी जब आप इसको अच्छे से खाना दे दोगे, जब दे दोगे, ठीक है। और वी यूज़ अनटिल टू टॉक अबाउट समथिंग डैट विल हैपन टिल अ पर्टिकुलर टाइम, जब पर्टिकुलर टाइम की बात आ जाए ना तब अनटिल यूज़ होएगा। कैसे, द कैट विल कीप मूविंग अनटिल यू फीड इट, हियर अनटिल सुजेस्ट डैट द कैट विल स्टॉप मूविंग व्हेन इट इज़ फीड। यहाँ पे आया था इफ़ का मतलब होता है यदि आप उसको खाना खिलाओगे तो चुप हो जाएगी। यहाँ पर आएगा व्हेन मतलब जब आ गया टाइम के लिए, मतलब कि जिस समय उसे खिलाया जाएगा तब ही जा कर के वो चुप होएगी। इस ऊपर वाले में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है और नीचे वाले में टाइम के अकॉर्डिंग आपको अनटिल लगाना है। अब करते हैं इसका सी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है टिक द करेक्ट कंजक्शन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट है आई रीड माई बुक व्हेन माई फ्रेंड्स अराइव, जब मेरे दोस्त आए तब मैंने बुक रीड करी। और सेकंड है वी विल प्ले इन द गार्डन अनटिल इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, मतलब कि जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर फिर भी हमने क्या किया, गार्डन में प्लेइंग। थर्ड है इफ़ काली रिंग्स, यदि काली रिंग करती है प्लीज़ टेल हर इट विल कॉल बैक इन द इवनिंग, कि वो शाम को कॉल करे। और फोर्थ है एज आई वॉज लिविंग रामी गेव मी दिस पैकेज टू गिव टू मी। और फिर हो जाएगा थो, ये वापस आ गया, देखो कोमा भी लगा हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन होता है ये। थो इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। नीता वेंट ऑफ टू स्कूल विदाउट ए स्वेटर। सिक्स्थ है अनलेस यू स्टडी, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू डू वेल इन द टेस्ट, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है ये देखो आप, इसके अंदर ना आपको पेयर्स दिखाई देंगे। सम कंजक्शन वर्क इन पेयर के बिना वो काम नहीं करते सेंटेंस में, मतलब कि जोड़ा होता ही है, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसे भरनी, मतलब कि एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर आपका डिपेंड वाली फीलिंग देगा। अब ऐसे होता है आइदर और का पेयर होता है, नाइदर नोर का पेयर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आइदर और का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर नोर का मतलब हो जाता है कि दोनों में से कोई भी नहीं। और नॉट ओनली के साथ पेयर बनेगा बट दे ऑल्सो, बट ऑल्सो का होता है वैसे दे रहने देना। फिर आपका इसने एक बात बताई कि कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि वो पेयर्स में काम नहीं करते, जैसे बिकॉज है और सो है, ये पेयर में काम नहीं करते क्योंकि उसने बोला है बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, उसने रीज़न पहले बता दिया क्योंकि उसने हार्डवर्क किया, सो ही गेट गुड मार्क्स। फिर सो लगाने की क्या जरूरत है, रीज़न तो उसने पहले ही बता दिया। इसीलिए कई बार सुपरलेटिव भी नहीं शो करना चाहिए सेंटेंस के अंदर, बिकॉज अलग लगेगा, सो अलग लगेगा, ओके।
चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। इसमें दियो फिलिंग द ब्लैंक्स विद कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के अंदर से ही आपने सिलेक्ट करने हैं, अपनी मर्जी से, कोई कलाकारी नहीं करनी है इसके अंदर। फर्स्ट है आइदर वी विल वॉच द मूवी, या तो हम मूवी देख सकते हैं, और वी विल विजिट द म्यूजियम ऑन संडे, मतलब कि चॉइस करनी है एक। आइदर और का मीनिंग होता है सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू, या तो हम मूवी देखें या फिर हम संडे को म्यूजियम चले जाएं। सेकेंड है एज द बस वॉज वेरी क्राउडेड, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वी डिसाइडेड नॉट टू बोर्ड एंड वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन। थर्ड है आई विल ओनली गो ऑन द ट्रिप इफ़ यू विल कम एज वेल, यदि तुम आओ। फोर्थ हो जाएगा नाइदर जॉन नॉर हिज सिस्टर हैज़ एवर विजिटेड इंडिया, मतलब कि ना उसकी सिस्टर ना वो खुद इंडिया में विजिट किया। फिफ्थ है नॉट ओनली। नॉट ओनली का देखो बट ऑल्सो के साथ होता है, ये दे लगाना कंपलसरी नहीं होता। नॉट ओनली डिड वी फॉरगेट टू बाय ए केक, हम भूल गए केक लेना, बट ऑल्सो द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ हाफ वे थ्रू द पार्टी, और आधी पार्टी में उनकी बिजली भी गुल हो गई। एंड लास्ट वन इट इज़ अ वेरी स्मॉल हाउस, बहुत छोटा हाउस है, यट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, फिर भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको और कनेक्ट हो पा रहे होंगे जैसे मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। तो प्लीज़ अपने क्लास में सभी के सभी स्टूडेंट के साथ ये शेयर करके उनकी हेल्प करना, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, आपको भी अच्छा फील होगा। इसमें दिया हुआ है सर्कल द कंजक्शन, कंजक्शन को सर्कल करना है, एंड देन टिक द सेंटेंसेस वेयर दे हैव बीन यूज करेक्टली, जो अच्छे से यूज़ हुई है। फर्स्ट है नॉट ओनली, नॉट ओनली का किसके साथ यूज़ होगा, बट ऑल्सो के साथ। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि पेयर यही होता है। फिर एज ही वॉज स्लीपी देयरफॉर ही टुक अ नैप, इसीलिए उसने झपकी ले ली, वो फील कर रहा था कि उससे सोना है, तो ये भी सही है। फिर है थो का मैंने बताया था या तो कोमा आएगा, कोमा 2 बार ही आ चुका है, या फिर आएगा यट, क्योंकि जो से वर्ड ना थो इसका मतलब होता है हालांकि ये भी सही है। आइदर का किसके साथ पेयर होता है, आइदर का होता है और के साथ। आइदर माई ग्रैंड मदर और आवर नेबर्स टेक केयर ऑफ आवर डॉग व्हेन वी आर अवे। एंड ये देखो भाई बिकॉज का आ गया, बिकॉज वाला नहीं बनता, बिकॉज और सो का तो बिल्कुल भी नहीं बनता, दोनों का ही ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर।